Hello students, so this is second topic on coordinate geometry, and in this video we discuss the angle between the two lines. Angle between two lines, ठीक है. Suppose we have two lines. Suppose these are two lines and we have to find the angle between the two lines. This is theta. So we have to find angle between the two lines, ठीक है. So let's find. So let L1 and L2 are two lines. Suppose L1 and L2 are two lines है, and the slope of two lines are m1 and m2, and let theta is the angle between them. Then the formula to find the value of tan theta is equal to mode. These two lines represent the mode because we take always this angle, ठीक है. So this is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, ठीक है. ओके, सो इसी फॉर्मूले से दो डेरिवेशन निकल के आते हैं. इस केस फर्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो. थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो कैसा हो, जीरो हो. दैट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हो. तो इन दोनों लाइन के बीच एंगल कितना है, जीरो, ठीक है. सो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन सी व्हाट हैपन. इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन tan जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो tan जीरो इज इक्वल टू जीरो, m1 माइनस m2 अपॉन दिस. इसके बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें दिस इनटू दिस, सो वी गॉट m1 माइनस m2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. दैट मीन्स यहाँ से कंडीशन आ गई m1 इज इक्वल टू m2. सो ये कंडीशन आ गई m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है. सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस बात को सही से समझते हैं. सो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन कंडीशन इज m1 इज इक्वल टू m2. This is condition. And what is the meaning of theta is equal to 0? That means theta is equal to 0 when two lines are parallel. दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है. तो ये पैरेलल की कंडीशन भी हो गई. सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन बोथ द लाइंस आर पैरेलल. और कंडीशन क्या है पैरेलल की, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है. सो इसको मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो रीड कर सकते हैं. तो टू लाइंस आर पैरेलल, ये बाई कंडीशन का सिंबल लगाया हमने. अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2 होगा. और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, m1 इज इक्वल टू m2 है तो पैरेलल होंगी, और पैरेलल है तो ऐसा होगा. तो ये बाई कंडीशनल हो गया, ठीक है. और ये आपका जो सिंबल है इसको सिंबल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. सिंबल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि L1 पैरेलल टू L2 बाई कंडीशनल m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है. तो ये जो इस टाइप का सिंबल होता है ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. केस 2 पे आते हैं. केस 2 क्या है आपका, केस 2 है इफ थीटा इज इक्वल टू 90. 90 का मतलब एक लाइन आपकी ऐसी है, दूसरी लाइन कैसी, इसमें परपेंडिकुलर है. तो ये जो लिखा हुआ है L1, ये आपको जो इस टाइप का लिखा हुआ है ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है. तो इतनी बड़ी डेफिनेशन परपेंडिकुलर की लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं. दिस इज रीड एज परपेंडिकुलर, ठीक है. तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 दैट मीन्स दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है. अब tan 90 की फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं. तो ये फॉर्मूले वैल्यू पुट करी आपने, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी को लिखा जा सकता है 1/0, ठीक है. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आई m1 इंटू m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है. दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि आपके पास दो लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो बाई कंडीशनल क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है. यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, ठीक है. सो ये आपके फॉर्मूले हो गए एंगल बिटवीन द टू लाइंस, और ये दो कंडीशन हो गई, ठीक है. ओके, नाउ इस पर क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप से आता है. सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 to 3 -5 एंड पॉइंट्स -2 3 और 5 0, ठीक है. पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज से समझते हैं, इसका ग्राफ इसकी थोड़ा सा डायग्राम सा बना लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइन है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही. जो पहली लाइन है वो इन दो पॉइंट से जाती है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया पॉइंट, ये पॉइंट ये पॉइंट. दूसरी जो लाइन है वो इन पॉइंट से जाती है, यहाँ लिख लिया, ठीक है. तो ये डायग्राम हमने इस टाइप से बना लिया. अब हमें निकालना है ये दोनों लाइन जो है, जब इन दोनों लाइन को आप एक्सटेंड करोगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ये लाइन. सपोज ऐसे मिली तो आपको ये एंगल थीटा निकालना है, ठीक है. और थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अभी पीछे पड़ा था. तो दैट मीन्स ये है कि पहले मुझे क्या निकालना है, इस लाइन के लिए स्लॉप निकालना है और इस लाइन के लिए स्लॉप निकालना है, ठीक है. अब ये जो लाइन है आपकी, इसके पॉइंट गिवन है,
और पॉइंट गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो फटाफट y1 माइनस y2, इसमें से किसी को भी y1 x1 और इसमें से किसी को भी y2 x2। तो हमने शायद इसको माना है आपका y1 x1 ये हो गया आपका, और x2 y2 ये हो गया। तो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका स्लोप आ गया। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड जो लाइन है आपकी, सेकंड लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ये आपका सेकंड लाइन m2 माना है इसको, तो वही फॉर्मूला y1 माइनस y2, तो अपॉन में x1 और x2 होगा, वैल्यू पुट करें 3/7 है। ठीक है, उसके बाद इन m1 और m2 की वैल्यू को हम अपने स्लोप एंगल बिटवीन द टू लाइन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, सो दिस इज थीटा, एंगल बिटवीन द टू लाइन, दिस इज द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू दिस। इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे और ठीक से सॉल्व करने के बाद सही से कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर ये आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 37/49 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 37/49। यहाँ ये भी लिखा भी रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन इस पर सॉल्व है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मेन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 -1 एंड 4 -2। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, किसके बीच का एंगल निकालना है, एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के बीच का और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम बनाए तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बना है, ये आपका एक्स एक्सिस है और सपोज ये आपकी एक लाइन है जिस पर 2 पॉइंट ये लिखे हुए हैं, तो ये दोनों लाइन जहाँ भी आगे मिलेंगी उनके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमें ये याद रखना होगा कि द स्लोप, दैट मीन्स एंगल निकालने के लिए मुझे स्लोप चाहिए दोनों लाइन का। अब जो एक्स एक्सिस है उसका स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो लाइन खुद से कितना एंगल बनाती है, 0 बनाती है, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना हुआ, तो एक्स एक्सिस का स्लोप हो गया आपका m1 इज इक्वल टू 0। अब आपको निकालना है m2। m2 कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट आपका x1 y1, एक पॉइंट आपका x2 y2, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका m2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद सीधे हम अपने tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में आप m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1। और 1 को क्या ले सकते हैं, tan 45 डिग्री, 45 को π/4 भी ले सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो tan π/4 आ गया, tan से tan कैंसिल हो जाएगा ये रहा, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका π/4। ठीक है, सो मेरा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू π/4, ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो होप सो शायद और भी क्वेश्चन है इसमें। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ द एंगल बिटवीन द लाइन इज π/4। ओके, दो लाइन है उनके बीच का एंगल ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, π/4 है, एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। एक लाइन का स्लोप गिवन है तो डेफिनेटली दूसरी लाइन का स्लोप पूछा होगा। तो आप जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो थीटा की वैल्यू π/4 है, m1 की वैल्यू 1/2 है, m2 की वैल्यू निकालनी है। तो सारी वैल्यूज अपने पुट करी इसमें, tan π/4, तो π/4 हो गया 1/2 माइनस m2 1 प्लस 1/2 m2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गई। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कट आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, तो फाइनली वी गॉट m2 इज इक्वल टू 1/3। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से एक दो बार वीडियो देख लें, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो, इसके बाद शायद और कोई मेथड नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3x एंड 2 7 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 4 एंड 0 6। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से जा रही है, ये इन 2 पॉइंट से जा रही है ये रही, ठीक है, और दूसरी लाइन इन 2 पॉइंट से जा रही है, ये 2 पॉइंट है आपके, इन सब के कोऑर्डिनेट गिवन है, और एक कोऑर्डिनेट में क्या है, एक मिसिंग वैल्यू है x, जिसकी आपकी वैल्यू निकल दो, यहाँ मिसिंग वैल्यू x है, ये मिसिंग वैल्यू x है, ये आपको निकालना है। कंडीशन गिवन है कि ये दोनों लाइन कैसी है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब देखो, पैरेलल की कंडीशन में डिस्कस की थी, पैरेलल की कंडीशन डिस्कस की थी और परपेंडिकुलर की कंडीशन डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पैरेलल वाली कंडीशन पे, सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर पर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इज इक्वल टू m2। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस लाइन का स्लोप निकालना है m1,
और इस लाइन का स्लोप आपको निकालना m2 और दोनों को इक्वल पुट कर देना। ठीक है, अब आपकी ये लाइन है, यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, तो फटाफट m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू पुट करिए आपने, y2 की वैल्यू यहाँ से आपने इसे आपने x1 y1 ले लिया, इसे आपने x2 y2 ले, चॉइस आपकी है, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना ऊपर y2 है तो नीचे x2 आएगा, तो ये आपका वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका आ गया। ठीक है, इसी टाइप से आपने m2 निकाला, सेम फॉर्मूला है, तो ये आपका m2 की वैल्यू आ गई। अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, एक बार दोबारा लिख दिया कि L1 पैरेलल टू L2, सो m1 इज इक्वल टू m2, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका किसका हो सकता है, परपेंडिकुलर के लिए हो सकता है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो सेम क्वेश्चन को मैं परपेंडिकुलर के लिए भी दे सकता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, मैं कोई ना कोई PDF सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।